बैक टू करियर प्लैनेट। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर शैली मैम और हम चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों पृष्ठीय रसायन। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें एक से ज़्यादा विकल्प होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, कास्ट चारकोल का प्रयोग शर्करा को रंगहीन करने में होता है क्योंकि यह रंगहीन पदार्थों को अधिशोषित करता है, रंगहीन पदार्थों को अवशोषित करता है, रंगहीन पदार्थों का अपचयन करता है, या कोई नहीं। तो बच्चों कास्ट चारकोल मतलब तो समझ गए, सक्रिय चारकोल की ही बात कर रहा है। ठीक है, अब सक्रिय चारकोल को हम शुगर सॉल्यूशन शर्करा को रंगहीन करने में यूज करते हैं। क्यों? इनमें से एक ऑप्शन देना। ठीक है, अब मुझे पता है आंसर आपको आ गया होगा, अभी तक तो आपने टिक भी कर दिया है। आप क्या करेंगे बच्चों, 10 के 10 क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करेंगे। मान लो आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप उसको पॉज कर लो और अपने आप अपना आंसर लिख दो ABCD। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ठीक है, तो बच्चों तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो चलो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो शर्करा को रंगहीन करने के लिए चारकोल यूज करते हैं, तो ये क्या करता है बच्चों, तो हम कहेंगे चारकोल शर्करा विलयन में जो रंगीन अशुद्धियां हैं, कलर्ड इम्प्योरिटी है, उनको अपनी सतह पे अधिशोषित करता है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो। तो बच्चों रंगीन पदार्थों को अधिशोषित करता है। अच्छा, रंगहीन लिखा है तो बच्चों रंगहीन नहीं है, यहाँ ऑप्शन थोड़ा गलत है, रंगीन पदार्थ है सारे। रंगीन पदार्थों को अधिशोषित करता है, रंगीन पदार्थों को अवशोषित करता है, अपचयन करता है, या कोई नहीं। तो हम कहेंगे चारकोल जो है शर्करा विलयन में से रंग को क्या कर लेता है, अपनी सतह पर अधिशोषित करता है। तो पहला आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्लियर? कोई ठोस एक अधिशोषक के रूप में इसलिए कार्य करता है क्योंकि, तो बच्चों ठोस अधिशोषक क्यों होता है, मतलब ठोस यानी यहाँ पे आप धातु मान के चलो। तो देखो निश्चित आकार होता है, छोटे छिद्र होते हैं, असंतृप्त संयोजकताएं होती है, या उच्च जालक ऊर्जा होती है। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर हम कोई धातु उत्प्रेरक ले लें या कोई धात्विक ठोस ले लें तो हम क्या देखते हैं। मान लो हमने निकल उत्प्रेरक ले लिया, निकल धातु को हमने यूज किया, तो बच्चों हम क्या देखेंगे कि भाई बीच वाला निकल तो अपने आसपास 4 परमाणुओं से बंधा है, लेकिन जो सतह पे उपस्थित निकल परमाणु हैं इनकी संयोजकताएं क्या है, तो हम कहेंगे इनकी संयोजकताएं तो खाली। तो बच्चों असंतृप्त संयोजकताएं, मुक्त संयोजकताएं या रिक्त संयोजकताओं की वजह से ये अन्य पदार्थों को अपनी सतह पे अधिशोषित करता है, आकर्षित करता है। तो वजह क्या हो गई, ठोस अधिशोषक का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसकी सतह पे असंतृप्त संयोजकताएं होती है। सक्रिय कास्ट चारकोल पर एसिटिक अम्ल के अधिशोषण में एसिटिक अम्ल माना जाएगा। तो बच्चों आपके पास है चारकोल, ठीक है, और चारकोल की सतह पर किसका अधिशोषण हो रहा है, तो हम कह रहे हैं भी चारकोल की सतह पर एसिटिक अम्ल आ गया। ठीक है, तो बच्चों चारकोल की सतह पर अगर एसिटिक अम्ल आ गया तो जो पदार्थ सतह पे अधिशोषित होता है उसे कहते हैं अधिशोष्य। ठीक है, तो यहाँ पे चारकोल क्या है बच्चों, तो यहाँ पे चारकोल है अधिशोष्य, सॉरी एसिटिक एसिड क्या है, अधिशोष्य, और चारकोल क्या है, तो हम कहेंगे चारकोल है अधिशोषक। ठीक है बच्चों, वह पदार्थ जो अधिशोषण करता है अधिशोषक, और वह पदार्थ जो अधिशोषित होता है अधिशोष्य। तो अब आपसे पूछा है कि भाई एसिटिक अम्ल क्या है, तो हम कहेंगे एसिटिक अम्ल यहाँ पे अधिशोष्य है। तो सही उत्तर होगा आपका डी, एडसोर्बेट अधिशोष्य। एक पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ के चिपकने को क्या कहते हैं, तो बच्चों सतह पर आकर्षण,
और दूसरा पदार्थ का सतह पर आ जाना, चिपक जाना, उस घटना को कहते हैं अधिशोषण। तो यहाँ आपका सही उत्तर जो है वो है अधिशोषण, ऑप्शन सी। वह सक्रिय चारकोल जो ऑक्जेलिक अम्ल को अधिशोषित कर लेता है। तो बच्चों चारकोल तो क्या हो गया, वह सतह हो गई जहां पे अधिशोषण हो रहा है। तो हम कहेंगे कि जो अधिशोषण करता है उसे अधिशोषक कहते हैं, और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है बच्चों वो अधिशोष्य होता। ठीक है, और अगर कोई पूछ ले कि ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ही बता दो, तो ऑक्जेलिक होता है बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड COOH सिंगल बॉन्ड COOH, H2C2O4 भी बोलते हैं इसे। तो बच्चों यहाँ पे चारकोल जो है वो माना जाएगा अधिशोषक। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिशोषक, एडिसॉर्बेंट। अधिशोषण वह प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर चला जाता है, तो हम कहेंगे नहीं, गलत है। दूसरे पदार्थ के संपर्क में रहता है, तो संपर्क में कैसे, हमें तो पता है सतह होना चाहिए, तो दूसरे पदार्थ की सतह पर इकट्ठा हो जाता है, तो ये फिर भी ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी। अधिशोषण प्रक्रिया हमेशा होती है। तो बच्चों आपको पता है अधिशोषण कोई भी हो, भौतिक अधिशोषण हो या रासायनिक अधिशोषण हो, कोई भी अधिशोषण प्रक्रिया होगी तो बच्चों अधिशोषण प्रक्रिया सदैव क्या होती है, तो हम कहेंगे यह सदैव ऊष्माक्षेपी होती है। और अधिशोषण प्रक्रिया के लिए डेल्टा H हमेशा नेगेटिव होता है, तो हम कहेंगे अधिशोषण प्रक्रिया हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है। तो उत्तर बी। ठीक है। नाउ शुद्ध पदार्थों से रंगीन पदार्थ हटाने के लिए सक्रिय चारकोल का उपयोग करते हैं। ये किसके द्वारा कार्य करता है, तो बच्चों शुद्ध पदार्थ मतलब शुगर सॉल्यूशन ले लो, है ना, उसमें से रंगीन पदार्थ यानी अशुद्धियाँ हटानी है, तो चारकोल क्या करता है, अशुद्धियों को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है। तो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वह मानी जाएगी अधिशोषण। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अक्रिय गैसें अधिशोषित होती है निम्न के द्वारा। तो बच्चों देखो वातावरण में हमारे पास अक्रिय गैसें को हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, है ना, तो हम कहेंगे रेडॉन नहीं लेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव होती है और रेडियम के विघटन से बनती है, तो फिलहाल उसको छोड़ रहे हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विड बनती है, मतलब इनका जो द्रवीकरण है वो द्रवीकरण ताप जो है वो अलग अलग है ना। इनमें से कुछ जो है यानी कि जो सबसे भारी है वो सबसे पहले अधिशोषित होती, और जो सबसे हल्की है जैसे मान लो हीलियम, तो वो लेट अधिशोषित होती। तो हम कहेंगे भाई ठीक है, इनका क्या बोलते हैं, द्रवीकरण वाला जो ताप है ना, वो अलग अलग है, लिक्विफिकेशन टेम्परेचर या क्रांतिक ताप बोल दो। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा, यहाँ पूछा है कि किसके द्वारा अधिशोषित करेंगे। तो बच्चों एक मेथड था पहले, बहुत सालों पहले आपके सिलेबस में था कि अक्रिय गैसों का पृथक्करण, रैमसे मेथड। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ हम कहेंगे नारियल चारकोल विधि। तो नारियल चारकोल द्वारा हम क्या करते हैं, अक्रिय गैसों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं अधिशोषण के द्वारा। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सक्रिय नारियल चारकोल। जंतु चारकोल का उपयोग द्रवों के विरंजन में किया जाता है क्योंकि यह एक अच्छा, तो बच्चों आपको पता है सक्रिय चारकोल बहुत अच्छा अधिशोषक है। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है ना, और जो स्ट्रक्चर है या पोरस है, पोर्स होते, छेद होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थों को क्या कर सकता है, अधिशोषित कर सकता है। तो हम कहेंगे जंतु चारकोल जो है वो एक बहुत अच्छा अधिशोषक है। तो सही उत्तर है बी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बेस्ड थे पृष्ठीय रसायन के शुरू के 2 टॉपिक्स पे। आई होप आपने सारे क्वेश्चन सही किए, है ना। अभी कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।